श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। कुछ नहीं होना, आग में फूक दिया तो राख बन जाएगी, गंगा में डुबा दिया तो मछली खा के मलमूत्र बना देंगे, खड्डा खोद के दबा दिया तो कीड़े पड़ जाएंगे। सज्जनों, ये मौका इस समय जीते जी कुछ काम कर लो, पीछे कुछ नहीं होगा। शरीर से प्राण निकल गए, दुनिया पीछे कहेगी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। मुख में जवान आवाज आ रही है, हाथ में चल रहे हैं, कुछ कर लो। 4 पैसे गांठी में कुछ कर लो, दान धर्म। जब पैसा दूसरे के हाथ में चला जाएगा, शरीर लाचार हो जाएगा, इच्छा होने पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपना सौभाग्य समझे। जो आज भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तरूप है। सत्य का मतलब क्या है? जब महाप्रलय हुआ था, पानी पानी था सारे संसार में, वो परमात्मा तब भी था। और जब फिर ये महाप्रलय हो जाएगा, वो परमात्मा तब गया, परंतु परमात्मा तब भी नहीं मरेगा, वो तब भी जिंदा रहेगा। और वर्तमान समय में भी उस परमात्मा की सत्ता के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। मैं बस मूर्ख बोलते हैं, अरे परमात्मा को किसे देगा यार, बकवास है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ क्या मेरा मुंह आप सुन रहे हो? क्या आपके कान सुन रहे हैं? नहीं, कान सुनने वाले कहना पड़ेगा। उस परमात्मा की सत्ता जब तक अंदर है, ये देख भी रहा है, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है। कौन है वो? वही है परमात्मा, वही है भगवान, वही है नारायण, वही है सच्चिदानंद। तो सज्जनों, कौन सा पुण्य कर्म किया था उसने? विचार करो। राजा परीक्षित पांडवों का पुत्र था, अर्जुन का बेटा। महाभारत के संग्राम में द्रोणाचार्य महारथी थे, कौरवों के तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने चक्रव्यूह रच डाला, चक्रव्यूह। अर्जुन को लेके भगवान कृष्ण कहीं चले गए, युधिष्ठिर रोने लगे, हे भगवान क्या होगा?
द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है, उसको कौन भेजेगा? अर्जुन के सिवाय कोई जानता नहीं। 5 पांडवों में से अर्जुन को चला गया भगवान विष्णु के साथ। 4 बेटे उदास, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु आया, भावजी ऐसे भेजा जाता है, ऐसे जाया जाता है, इधर घुमा जाता है। दाऊजी चिंता नहीं करो, मैं भेजूंगा। कथा लंबी है। चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया। कौरव महादुष्ट थी, दुर्योधन महापापी था। उसने ऐसी रचना रची, बेचारे अभिमन्यु को धोखे में आ गया। अंदर अभिमन्यु चला जाता है। 7 महारथी दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, 7। उसने कहा देखो भाइयों, ये इतना वीर बेटा है, इसका हम पार नहीं पा सकते। मैं कहूंगा अरे बेटा अभिमन्यु, अब तो हम लोगों में आज राजीनामा हो गया है, राजीनामा हो गया है। अब हथियारों का काम नहीं, गले लगो। दुर्योधन ने उसको दिखाने के लिए हथियार फेंक दिए। हमने सोचा ये महारथी, ये कहते हैं राजीनामा हो गया कौरव पांडवों में, जब इन्होंने हथियार फेंक दिए तो मैं भी फेंक देता हूँ। उसने अपनी तलवार भी फेंक दी, गदा भी फेंक दी, धनुष्मान भी फेंक दिए। क्या आओ बेटा गले मिलो। जैसे वो बेचारा सीधे स्वभाव में गले मिलने गया तो 7 महारथियों ने उसको घेर के पकड़ लिया। और दुर्योधन ने कहा मारो उसको। क्या ठहरो ठहरो, अभी नहीं मारना। क्या बेटा अभिमन्यु, जब किसी को मौत की सजा होती है तो वही पूछती है, जज पूछता है बेटा अब तुम्हें मौत की सजा हो रही है, फांसी होने लगी, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मांग लो। अभिमन्यु से पूछा गया, दुर्योधन ने कहा बेटा अब तुम मौत के घाट उतरने वाला है, कोई इच्छा हो तो मांग ले। तू यदि चाहता है हम तेरे को मौत न करके तेरे को जीवन दान कर सकते हैं। उसने कहा जीवन दान मांगने वाला अभिमन्यु नहीं है, यदि मुझे कुछ दे सकते हो, इंसान हो, वीर हो, तो जो तुम धोखे में मेरे हथियार फिरवाए हैं ये तलवार मुझे दे दो, मेरी तलवार मुझे पकड़ा दो। दुर्योधन ने कहा तो नहीं मिलेगी, बेचारी को मार दिया। जब वो मर गया हाहाकार मच गया। ये 16 साल का था। घर वाली बेचारी उत्तरा नाम, ये 15 साल की थी। अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयारी करने लगी। गुरु द्रोणाचार्य इन्होंने कहा बेटा तुम सती नहीं हो सकती, तुम्हारे गर्भ में पांडवों का बीज है, आप सती नहीं हो सकती, सती नहीं हो सकती। उसी समय अश्वत्थामा कृपाचार्य दुर्योधन संग्राम के बीच में लड़खड़ा रहा था, जान टूट गई थी, 99 भाई मारे गए, जान टूट गई। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन तुम मेरा मित्र है, तेरी ये दुर्दशा देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं तेरी क्या सेवा करूं। दुर्योधन ने कहा मित्र अब क्या सेवा करनी है, अब तो मैं अपने मौत के दिन गिन रहा हूं। यदि तू सेवा कर सकता है, जिन पांडवों ने मेरे होनहार बेटे को मारा है, जिन कौरवों ने मेरे 99 भाई मारे हैं, पांडवों का नाश मूल नाश होना चाहिए। 5 पांडवों की खोपड़ी काट करके मेरे सामने कोई ले आए, फिर मैं
मैं मरूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये तो मामूली बात है, मैं लाऊंगा, बस तू यदि मेरा एक काम कर लेगा, मैं समझूंगा मैं मरा नहीं, मैं अमर हो गया। अश्वत्थामा रात में जाता है। पांचों पांडवों को भगवान कृष्ण कहीं दूर ले गए थे। जिस तंबू में 5 पांडव सोते थे, 5 पांडवों के 5 बेटे सो रहे थे। 2 बजे रात गया, वो खड़ा, वो जानता था पांडव यहाँ पर सोते हैं। अंधेरी रात, तब अर्जुन दोनों आते। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी रोना नहीं, तू ये बता दे तेरे पुत्रों के सिर किसने काटे? द्रौपदी कहती, अब बताने से क्या होगा, बताने से मेरे पुत्र जिंदा तो होंगे नहीं। नहीं नहीं, मेरा पुत्र बहुत वीर था, वो मरने वाला नहीं था। कैसे मारे? महाराज सो रहे थे, सोने में उनके गले काटे गए, अश्वत्थामा ने काटे। बस समझ, मैं उसे पकड़ के लाऊंगा, खंबे पर बांधूंगा, तेरे सामने उसका गला काटूंगा। ये तेरे बिखरे हुए बाल, जब गरम गरम खून निकलेगा, उस खून में भिगोना, तब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सज्जनों, समय के अनुसार आपको कथा सुनाता हूं। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों के दोनों गए। इतनी जोर से भागा है अश्वत्थामा, एक घोड़ा जो है 400 मील 1 घंटे में चलने वाला, उस घोड़े पर सवार हो गया। अर्जुन ने रथ को भगाया, घोड़े की टांग टूट गई, पैदल हो गया। भगवान ने कहा, वो पैदल हो गया बेटा। उतर गया अर्जुन रथ से, नंगे पैर दौड़ दौड़ के अश्वत्थामा को पकड़ लिया, गले में रस्सा बांधा, ले आया, रथ पर चढ़ा करके जैसे बैल बांधते ऐसे रस्से को बांध दिया। जहां पर द्रौपदी बैठी थी, बेजारी, द्रौपदी तेरे पुत्रों को मारने वाले को मैं ले आया पकड़ के, अब मैं इसका गला काटूंगा, तैयार हो जा, गरम गरम खून निकलेगा, अपने सिर को भिगोना, अपने ताप को, संताप को दूर कर देना। द्रौपदी ने कहा, खबरदार। द्रौपदी कहती है, ना ना अर्जुन, ये पाप मत करना। क्या बात करती है? जिस पापी ने तेरे 5 महारथियों की हत्या करी और उसके लिए कहती है कि ऐसा पाप मत करना। कहने लगी, इसलिए कहती हूं, एक तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को हमारे धर्मशास्त्र में शरीर दंड नहीं है, फांसी का हुक्म नहीं। नंबर 2, ये तेरे गुरु का बेटा है, इसके पिता से तूने बड़ी विद्या सीखी, इसके पिता की कृपा से तूने शंकर को प्रसन्न किया, महाभारत के संग्राम को तूने जीता। नंबर 3, तू इसको मारेगा। मेरे जो 5 पुत्र मरे, परमात्मा न करे किसी को पुत्र का वियोग हो। मेरी आत्मा जानती है मैं कैसे तड़प रही हूं। और इसकी माँ का इकलौता बेटा है कृपी, इसकी माँ का नाम कृपी है। जब वो सुनेगी मेरा बेटा इकलौता मारा गया, वो तड़पेगी। इसने तो पाप किया, मैं मानती हूँ, पर इसकी माँ ने तो कोई पाप नहीं किया। वो पतिव्रता है और पतिव्रता का संताप भस्म कर देगा तुम्हें, बच नहीं सकते तुम। कृपी पतिव्रता ब्राह्मण और वो पतिव्रता, उसका क्रोध उभर आया तो भस्म हो जाओगे। इसलिए मां दहत, इसको नहीं मारना। किसने कहा? द्रौपदी ने।
सोच समझ के काम करो, लाठी भी न टूटे सांप भी मर जाए। अर्जुन भगवान की बात को समझ गया। उसने महाराज अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी जन्म से, उसके बाल पकड़ करके मणि बाल हत्यारे चले जा यहाँ से निकल, धक्का दे दिया। अश्वत्थामा को बड़ा महसूस हुआ, बदला लेके रहूंगा, देने वाला नहीं बचेगा। बड़ा धनुषधारी था, उसने पांडवों का बीज नाश करने के लिए 6 बाण चलाए, ब्रह्मास्त्र से मंत्रित 5 बाण 5 पांडवों को मारने के लिए। एक बाण चलाया उसने जो उत्तरा के गर्भ में बच्चा पल रहा था, उस बच्चे को मारने के लिए 6 बाण चलाया। अर्जुन ने बाणों को आता हुआ देखा, श्याम सुंदर ये बाण किसके आ रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, अश्वत्थामा तुम 5 भाइयों को मारने के लिए ये ब्रह्मास्त्र फेंके हैं, फेंकना। मुझसे आज्ञा क्यों ले रहे हो? अरे तुम चक्रवर्ती राजा बन गए हो, दे सकता। अभी तक मेरी मां जिंदा है। सोचो, ये भागवत का ज्ञान क्या बोल रहा है? मेरी मां बैठी है, मां से मांगो आज्ञा। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर कह रहा मैं आज्ञा नहीं दे सकता। मां कहती है तो जाओ, की बहुओं की बात कर रहा हूं। माँ बाप बैठे हैं, बूढ़े हैं, अब दोनों के दोनों महाराज फर्स्ट क्लास सूट बूट पहन करके बहुरानी के गले। माँ, उसकी माँ फिर पति से पूछती है, ले जाना तुम माँ पूछे जाना? मैं माँ पूछ, मैं देख बात नहीं कर, तू तो पूछे बोले तू माँ से मैं, अरे राम राम, मैं फिर तो समझने की दूध मगे मठ चले जा रहे। सर्वा शर्मी पिताजी का बेटा, ये तुम्हारे अत्यंत कुछ जाने। पिताजी को ससुर जी को टेलीफोन है छोड़ना, उन बोल के जरा हमारे कुछ काम काज। भाई साहब क्या बात है, शादी को नहीं करो, लड़की जवान हो गई। और ये भाई साहब गलत हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, आज 5 पांडव के धर्म पर थे, एक 100 कौरव थे, 11,000 अक्षौणी सेना कौरवों की थी, पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी। पर यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पर भगवान कृष्ण रक्षा कर रहे हो कौन मार सकता है? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग भैरी होए। इस वास्ते हमें उस परमात्मा का सहारा देना चाहिए, अपने जीवन को समाज की ओर बढ़ाना चाहिए। अब क्या हुआ, सवेरे उठ करके इस भजन को बोला करो, रात को सोते समय बोला करो, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन की हो लेकिन उपकार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हमें विवेक जागे हम धर्म को न भूलें, हमें को न भूलें, हमें विवेक जागे हम धर्म को न भूलें। ये हमारी नैया मझधार के लिए हो, ये हमारे लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। तन से सब जाति का भला हो, मन बुद्धि और तन से संसार मेरा अपना है। अयम निजा परोवेति गणना तरुचेन साम, मैं और मेरा जो
हृदय से नाम जपा। सज्जनों, जब संपत्ति आती है, हम नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान के नाम पर 4 पैसे नहीं देते, भगवान के नाम पर 1 घंटे नहीं बैठ सकते कथा में। अभी जाता हूँ, मांस और मदिरा का निषेध करता हूँ। वहां वाले बोले, महाराज जी आप तो कहते मांस और मदिरा मत खाओ, मत पियो। यहाँ के प्रधान के लड़के की शादी थी, 3 ड्राम 3 ड्राम बड़े बड़े